नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसकी और वीडियो हमारे चैनल पर डली है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 176, प्रबंधन के प्राथमिक या मुख्य कार्य कितने होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो प्रबंधन के प्राथमिक मुख्य कार्य 7 होते हैं। ये सही आंसर प्रश्न क्रमांक 177 है। समन्वय क्या है? समन्वय क्या होता है? प्रबंधन का कार्य होता है, प्रबंधन का सार होता है, प्रबंधन का उद्देश्य होता है, इनमें से कोई नहीं होता। जो समन्वय है यह प्रबंधन का सार होता है। बी सही आंसर प्रश्न क्रमांक 178, नीति निर्धारण कार्य हैं कौन से हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालक प्रबंधनों का या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय प्रबंधनों का नीति निर्धारित कार्य हैं। ये सही आंसर प्रश्न क्रमांक 189 है। फॉरमैन प्रबंधन के किस स्तर से संबंधित कर्मचारी हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधन के, मध्य स्तरीय प्रबंधन के, निम्न स्तरीय प्रबंधन के या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है निम्न स्तरीय प्रबंधन के फॉरमैन कर्मचारी है। प्रश्न क्रमांक 189 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 179 का, सॉरी, वंश है। प्रश्न क्रमांक 180, प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है? सर्वयुक्त होती है, अनिश्चित होती है, लोप होती है या फिर ये सभी होती है? तो जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं इसमें सर्वयुक्त होती है, अनिश्चित होती है, लोप होता है। ये सही, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 181 है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया है वह कौन सी हैं? प्रबंधन के क्षेत्र में कोई भी बात विलोप विलोच नहीं होती है या फिर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं होती है? ए और बी दोनों सही या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उन्होंने बातें बताई हैं ये इसमें दोनों नहीं है, तो इसका आंसर डी सही। प्रश्न क्रमांक 182, ह्योल ने प्रबंध सिद्धांत के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान किया है? प्रभागीय, वैज्ञानिक, कार्यात्मक या फिर पेशेवर? तो इन्होंने किया है वैज्ञानिक किया है, बी सही आंसर। जो फेरोल जी हैं इन्होंने प्रबंधन साहित्य के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का योगदान दिया है। प्रश्न क्रमांक 183 है। ह्योल के अनुसार एक व्यक्तित्व व्यवसाय के सभी कार्यों को विभाजित किया जाता है तकनीकी के आधार पे, वित्तीय आधार पे, व्यावसायिक आधार पे या फिर इन सभी के आधार पे? तो जितने भी फ्योल जी के अनुसार ये कह रहे हैं जो व्यक्तिगत व्यवसाय है इनके लिए तकनीकी के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इसका ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 184, प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रतिस्थापना पर बल दिया जाता है? निर्णय का सिद्धांत के, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के, संयोजक प्रबंधन सिद्धांत के या उपयुक्त सभी के? तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 185 है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं कौन से माने जाते हैं? ओरवेल माने जाते हैं, कम्बाल माने जाते हैं या फिर एफ डब्ल्यू टेलर माने जाती है हेनरी? तो ये हैं एफ डब्ल्यू टेलर जी माने जाते हैं। सी सही आंसर। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक एफ डब्ल्यू टेलर जी हैं। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 186 देखते हैं। प्रबंधन सिद्धांत विधि निर्णयन की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? जो प्रबंधन सिद्धांत की निर्णयन की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? देखते हैं आंसर। वैज्ञानिक है, तकनीकी है,
प्रमाणात्मक है या फिर लोकनायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 187 है, प्रबंध किए क्रियाएं हैं, कौन सी है? नियोजक हैं, संगठन है, ए और बी दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध किए क्रियाएं होती हैं, नियोजक भी होता है, संगठन भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ए और बी दोनों सही। प्रश्न क्रमांक 188 वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं। जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ हैं क्या हैं? उत्पादन में लागत कम होती हैं, जैसे कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का मान लो, क्षेत्र का जो कंपनी है या कोई भी क्षेत्र मान लीजिए जिसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं अपन, तो उससे क्या लाभ होता है? उत्पादन की लागत का या फिर उत्पादन किस्त में सुधार का, न्यूनतम श्रम का, या उपयुक्त में से सभी का। तो जो इसमें उत्पादन की लागत में भी कमी आती है मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है, और उत्पादन किस्त में भी सुधार होता है, न्यूनतम श्रम लागत लगती है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ से सही रहेगा तो चीज़ भी अच्छी बनेगी, लागत भी कम लगेगी, ठीक है ना, और चीज में सुधार होगा, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 189 है, नियोजन प्रक्रिया है, नियोजन प्रक्रिया कैसी है? बौद्धिक है, मानसिक है, शारीरिक है, या ए, बी और सी है? तो यह शारीरिक है, नियोजन प्रक्रिया शारीरिक होती है, बी सही आंसर। ये ऑप्शन इधर हो गया, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 190 है, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति करना होता है नियोजन का केंद्र बिंदु, ठीक है ना। ये सही आंसर। ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। समन्वय होता है, नियंत्रण होता है, या भय पैदा करना होता है। तो आंसर पहले ही बता दिया, ये सही होता है। प्रश्न क्रमांक 191 है, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? मानसिक अभाव होता है, ठीक है ना, अटकलबाजी होती है, तुक्केबाजी होती है, या फिर शर्तें होती हैं, ठीक है ना। तो जो नियोजन एक प्रक्रिया है, इसमें मानसिक अभ्यास होता है, इसमें मानसिक अभ्यास होता है, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 192, नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है? नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है? महत्वपूर्ण कार्य है, ऐच्छिक है, या फिर अल्प अपव्ययी है, या अनावश्यक है? तो यह महत्वपूर्ण कार्य है, नियोजक प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 193 देखते हैं, एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है किसे? श्रमिकों को, अधिकारियों द्वारा, या फिर श्रमिकों के समूह द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है अधिकारियों द्वारा। आपने देखा होगा जो नेतृत्व है, जो देख रेख करते हैं, अधिकारी करते हैं, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 194 देखते हैं, प्रबंधन, प्रबंधन आपको बताना है आगे ऑप्शन पढ़ के। उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है, उत्पादकता बढ़ाता है, उत्पादकता घटाता है, इसमें से कोई नहीं, अभी अपन ने देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादकता बढ़ाता है, कम पैसे में अच्छी चीज बनाता है, और मजदूरों को परेशान भी नहीं होना पड़ता है, ये मैनेजमेंट का काम था, तो उसी का एक है उत्पादकता बढ़ाता है, बी सही आंसर। प्रबंधन उत्पादकता बढ़ाता है। प्रश्न क्रमांक 195 है, प्रबंधन घटाता है, प्रबंधन किसे कम करता है? ये तो बढ़ाने की बात थी, अब घटाता किसको है? उत्पादकता को घटाता है, लागत को घटाता है, अभिप्राय अभिप्राय को घटाता है, या फिर उत्पादकता को घटाता है? तो यह लागत को घटाता है। अभी अपन ने देखा था मैनेजमेंट है, कोई एक कंपनी है, उसमें अगर मैनेजमेंट सही चल रहा है तो उसमें क्या होगा, कम लागत में अच्छी चीज़ बनेगी, मजदूरों पे कम खर्च आएगा, और चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये कम लागत में, पहला ही वाला था, तो लागत घटाता है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 196 देखते हैं, संप्रेषण हो सकता है, संप्रेषण कैसा हो सकता है? मौखिक, लिखित, या फिर सांकेतिक, या फिर उपयुक्त, ये सभी। तो संप्रेषण किसी का आदान प्रदान है,
को संप्रेषण कहते हैं अपन, तो ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। जैसे किसी को अपने बुलाना है, ठीक है ना, तो अपन चिल्ला के कह देते हैं, कोई दोस्त है, ठीक है ना, तो इसे चिल्ला के कह देते हैं। लिखित में भी पत्र लिख देते हैं या फिर मैसेज लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पे लिख देते हैं। सांकेतिक इशारे करके बुला लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ दोस्त खड़ा है आपका, ठीक है ना, और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप संकेत से इशारा कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा। तो डी वाला सही है। संप्रेषण हो सकता है मौखिक, लिखित, सांकेतिक, आपका उपयुक्त सभी, ये सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 197 है, अंगुलीलता संप्रेषण डैश संप्रेषण का एक प्रकार है। जो अंगुलीलता संप्रेषण है, सॉरी, अंगुलीलता संप्रेषण है, यह कौन सा संप्रेषण का भाग होता है? औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, लिखित होता है या मौखिक होता है? तो आपका जो अंगुलीलता संप्रेषण है वह अनौपचारिक संप्रेषण का भाग होता है। इसका बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 198 देखते हैं, प्रबंधक का प्रथम व महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो प्रबंधक है, जो प्रबंध कर रहा है, उसका प्रथम व महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन सभी में से महत्वपूर्ण कार्य बताना है। नवीनीकरण, निर्णयन, संचार या फिर योजना। तो संचार का प्रमुख काम होता है प्रबंधन का, संचार करना। सी सही आंसर। इसमें से प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य पूछा है, इसलिए संचार आएगा आपका। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 199 है, आधुनिक प्रबंधन के जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना, पीटर जी को माना जाता है, हेनरी जी को माना जाता है, ठीक है ना, टेलर जी को माना जाता है या फिर ओरवेल जी को माना जाता है। तो आधुनिक प्रबंधन के जनक माना जाता है आपका, ठीक है ना, एक मिनट, आधुनिक प्रबंधन के जनक आपका माना जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन्हें ही माना जाता है, टेलर जी को, ठीक है ना, इन्हें ही सही है, सी सही है, टेलर जी को माना जाता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम। प्रश्न क्रमांक, क्योंकि उसमें आधुनिक लिखा आ गया था। प्रश्न क्रमांक 200 है, निम्न में से कौन सा एक प्रबंधन का कार्य नहीं है? कार्य कौन सा नहीं है? नियोजन का नहीं है, संगठन का नहीं है, लेखांकन का नहीं है या फिर समन्वय का नहीं है। तो प्रबंधन का काम लेखांकन का नहीं है। सी सही आंसर। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।